तो बच्चों ये 2024 में पूछा गया सवाल है, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 18, 16, 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। इसका कहने का मतलब है कि देखो ये एक एपी दे गया, ठीक है, एक एपी दिया गया। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें से ये एक सीरीज दे दिए गए, ये 18 है, ये 16 है, ये 14 है, ये डॉट डॉट, ये मेरा एक सीरीज दे दिया गया, ठीक है। जिसका फर्स्ट ये एक सीरीज दिया, तो इसका फर्स्ट टर्म होता है 8, 18, और इसका कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म से इसको घटाते हैं, 16 में से 18 जाएगा तो बचेगा क्या? -2। देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 18, सेकेंड टर्म का 16, थर्ड टर्म 14, चौथा टर्म क्या होगा? 12 होगा, पांचवा टर्म क्या होगा? 10 होगा। ये मेरा टर्म दे दिए गए, ठीक है। अब देखो, तो इसी तरह जीते 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 कितना टर्म तक जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n का वैल्यू, n होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म तक जाएंगे, जो कि मेरा उन लोगों को सभी को सम करेंगे तो मेरा दे देगा 0। देखो यहाँ दे शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कितना टर्म, हाउ मेनी टर्म, कितना टर्म तक जाएंगे आगे, कितना टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म कितना होगा? 12, फिफ्थ टर्म कितना होगा? 10, सिक्स टर्म कितना होगा? 8। तो इस तरह कितना दूर तक जाएंगे, कितना टर्म तक जाएंगे, जो मेरा उस सबको जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो मेरा 0 दे देगा, ठीक है। तो वही n का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 18, d हो गया मेरा 22, हमको n निकालना है। n बराबर क्या होगा वही हमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो हमको Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। Sn, तो Sn बराबर यहाँ 0 दे दिया, क्योंकि देखो हाउ मेनी टर्म of the AP 18, 16, 14 should be taken so that their sum is 0. Their sum is 0, sum is 0, यानी sum of n term is 0। तो sum of n term बराबर 0 दे दिया गया, गिवन, ठीक। हम लोग Sn का फॉर्मूला है, Sn बराबर क्या था? n/2, 2a प्लस n-1, और ये होता है मेरा d, ये मेरा होता है d। तो ये मेरा होता है Sn का फॉर्मूला। तो Sn बराबर 0 दिया हो गया, n का वैल्यू निकालना है, n/2 निकालना है। हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, a का वैल्यू कितना? तो 18 दिया, तो 18 लिखते हैं, प्लस n-1, और d का वैल्यू देखो -2 दे दिया, तो यहाँ -2 लगाएंगे। अब करते देखो, बराबर के इधर ये गुना में है तो भागम जाएगा, बराबर के इधर भागा में तो उधर जाके गुना होगा, बराबर के इधर 0, ये है गुना में तो आ गया भागम में, और ये भागम तो इसको लिखेंगे गुना में। अब देखो ये बच गया, ये तो खड़ा 18 दूनी कितना था? 36, माइनस प्लस माइनस होता तो -2n हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 2, ठीक है। ये 0 को किसी के साथ गुना करो या भागा करो, 0 को किसी के साथ गुना करो या भागा करो, वो 0 मेरा दे देता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा 0, 36 और 2 क्या हो गया? 38 -2n, बराबर के राइट साइड 38 प्लस में, इधर बराबर के लेफ्ट साइड लिखेंगे तो माइनस में लिखना पड़ा, तो -38 बराबर -2n। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब n बराबर है, ये n के साथ 2 क्या गुना, तो लेफ्ट साइड ले आके तो उसको भागम होगा, तो ये 38 भागा 2, यानी n बराबर कितना? 19, 19 दूना 38, यानी n का वैल्यू कितना आया? n बराबर जो मेरा आ गया वो कितना आ गया? 19। यानी अगर हम लोग इसी सीरीज में 18, 16, 14 इतना दूर तक जाएंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जाएंगे 19 टर्म तक, और उन लोग सबको जोड़ेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है।